बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। मोमिनों के लिए जो सबसे नेक और सबसे जो बड़ा दिन नेकियां कमाने का होता है वो आप सबको भी पता होगा, वो है जुम्मातुल मुबारक का दिन। और जैसा कि आप जानते हैं ज़ुल्हिज्जा का महीना हमें जारी और सारी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा इबादत के लिए अपने बंदों की जो पसंदीदा तरीन महीना होता है उनमें सबसे पहले नंबर पर ज़ुल्हिज्जातुल हराम का महीना है। सरकारे मदीना राहत कल्बो सीना फैज़ गंजीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा अच्छी नीयत के साथ बकरा ईद के दिन कुर्बानी करता है अल्लाह ताला उसे बख्श देता है और वो कुर्बानी उसके लिए पुलसिराज से सवारी बनेगी। एक हदीस पाक में है कि जब अशरा आ जाए यानी महीना आ जाए तो तुम में से कोई कुर्बानी करना चाहे तो अपने बाल और खाल को बिल्कुल हाथ न लगाए। यानी जो अमीर वजूबन या फ़कीर नफलन कुर्बानी का इरादा करे वो ज़ुल्हिज्जातुल हराम का चाँद देखने से कुर्बानी करने तक नाखून, बाल और अपने बदन की मुर्दार खाल वगैरह ना काटे ना कटवाए, ताकि हाजियों से कदरे यानी थोड़ी मुशाबिहत हो जाए कि वो लोग एहराम में हिजामत नहीं करा सकते और ताकि कुर्बानी हर बाल नाखून के लिए जहन्नुम से आज़ादी का फिदिया बन जाए। ये हुक्म इस्तेहसाबी है, वजूबी नहीं, यानी वाजिब नहीं है, मुस्ताहिब है। अगर करेंगे तो सवाब मिलेगा, ना करेंगे तो गुनाह नहीं होगा। अलबत्ता किसी ने बाल या नाखून काट लिए तो गुनाह भी नहीं और ऐसा करने से कुर्बानी में खलल भी नहीं आता, कुर्बानी दुरुस्त हो जाती है। लिहाजा कुर्बानी करने वाले का हजामत ना कराना बेहतर यानी लाज़िम है। याद रहे 40 दिन के अंदर अंदर नाखून तराशना, बगलों और नाक के नीचे से बाल साफ करना ज़रूरी है। 40 दिन से ज़्यादा ताख़ीर गुनाह है। हर बालिग मुक़ीम मुसलमान मर्द और औरत मालिक निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। मालिक निसाब होने से मुराद ये है कि उस शख्स के पास 52.5 तोले चांदी या उतनी मालियत की रकम या इतनी मालियत का तजारत का माल या इतनी मालियत का हाजत असलिया के अलावा सामान हो और उस पर अल्लाह या बंदों का इतना कर्जा ना हो जिसे अदा करके जिक्र करदा निसाब बाकी न रहे। कुछ लोग कहते हैं कि हम पर बहुत ज़्यादा कर्जा है लिहाजा हम कुर्बानी नहीं कर सकते, तो वो अपने घर की तरफ नज़र दौड़ाएं कि अगर उनके पास इतनी मालियत, ज़मीन, जायदादें और सोना चांदी वगैरह है तो उन पर कुर्बानी वाजिब है। अब अगर वो कुर्बानी ना करेंगे तो वो गुनाहगार होंगे। ज़ुल्हिज्जातुल हराम का पहला जुम्मातुल मुबारक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसके पास मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पड़े। और फरमाया कि जिसने मुझ पर रोज़े जुम्मा 200 बार दुरूद पाक पढ़ा उसके 200 साल के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम पर रहमत भेजेगा। रहमतें बरकतें समेटना चाहते हैं तो आज के दिन कसरत से आप लोग दुरूद पाक पढ़ें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक पढ़ा उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। तो जैसे ये मेरे अल्फाज आपके कानों में जा रहे हैं, सारे काम छोड़ दीजिए, बैठ जाइए, 10 दफ़ा ज़्यादा नहीं
तो कम अज़ कम 10 बार ज़रूर दुरूद पाक पढ़ लीजिए कि दुरूद पाक पढ़ने से जुम्मातुल मुबारक के दिन कसरत से नेकियां हासिल होती हैं। और ये ऐसी नेकियां हैं कि ये नेकियां कभी ख़त्म नहीं होती। आप लोग प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुनना चाहते हो, या आप लोग प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें सुनना चाहते हो, तो रूहानी वज़ाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूला करें और नोटिफिकेशन का बटन भी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप जानते हैं जुम्मातुल मुबारक का दिन रहमतों बरकतों वाला दिन होता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लाई हूँ कि इस वजीफ़े के करने के बाद आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। ये सादत की घड़ियाँ शायद हमारी ज़िंदगी में फिर कभी लौट कर ना आए। तो आज जो मैं आपके लिए अमल लाई हूँ, बहुत ही छोटा सा मुख्तसर सा ये अमल है, आपने ज़रूर करना है और इस अमल की बरकतें बहारें आप अपनी आँखों से देखेंगे कि कैसे अल्लाह तबारक व ताला आपकी तमाम हाजतों को पूरा कर देगा। छोटा सा अमल है, तो किसी भी जायज़ काम में मुश्किल आ रही हो तो फौरी तौर पर यह अमल कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस अमल की बरकत आप अपनी आँखों से देखेंगे कि किसी भी जायज़ काम की गरज हो तो जुम्मातुल मुबारक के दिन किसी भी वक्त आपने एक बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है, 21 बार सूरह कुरैश पढ़नी है। सूरह कुरैश पढ़नी है जो कि 30वें पारे में मौजूद है। पढ़ने के बाद कोशिश करें कि ये अमल आप सुबह सुबह करना शुरू कर दें। एक बार दुरूद पाक पढ़ें, 21 बार सूरह कुरैश पढ़ें और सारा दिन वज़ू बावज़ू बेवज़ू आपने चलते फिरते उठते बैठते आपने या अज़ीज़ू को कसरत से पढ़ते रहना है। या अज़ीज़ू आपने चलते फिरते उठते बैठते इसको कसरत से पढ़ना है जुम्मातुल मुबारक के दिन मगरिब की नमाज तक। और मगरिब की नमाज के दौरान आपने दुरूद पाक पढ़ के और दुआ मांग लेनी है अपने लिए, अपने जायज़ हाजात के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने अजीज़ो अकारब के लिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप देखेंगे कि कैसे आपकी ज़िंदगी में बहारें आना शुरू हो जाएंगी, बरकतें आना शुरू हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगियां संवर जाएंगी और अल्लाह की ज़ात आपको इतना अता फरमाएगी कि आपके पास जगह कम पड़ जाएगी। और मैं एक बात आपको कहूँ कि सदका दें। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सदका करने में जल्दी किया करो कि बला सदका से कभी भी आगे नहीं जाती। अपनी ज़िंदगी के मसाइब मुश्किलात परेशानियाँ ख़त्म करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर सदका करें। और उन हज़रात के लिए खुशखबरी एक सुनाती चलूँ जो कि बे औलाद हैं। ज़ुल्हिज्जतुल हराम का एक बहुत ही ख़ास तरीन वजीफ़ा उन हज़रात के लिए आ रहा है जो कि बे औलाद हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके लिए वो वजीफ़ा पेश किया जाएगा। बस मेरे वो बहन भाई रूहानी वज़ाइफ का साथ दें और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप लोग बे औलाद हज़रात के लिए जो जल्द तरीन वजीफ़ा लाया जा रहा है उस वजीफ़े की बरकत से आप साहिबे औलाद हो जाओगे। और मेरे वो बहन भाई जिन्होंने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया है उनका नाम दुआ में ज़रूर शामिल करूँगी, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से दुरूद पाक सेंड करते हैं और दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करते हैं। और उसके साथ साथ वो जो मेरे बहन भाई हैं वो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट से नवाजते हैं। इब्राहिम नवीद हैं और इसके अलावा माहम सिद्दीक हैं, शकीला सईद हैं और इसके अलावा शकीला सईद हैं। अल्लाह पाक आपकी परेशानियां दूर करे। और आयशा काशिफ हैं, आपकी अल्लाह पाक परेशानियां दूर करे। आसिया मोहिउद्दीन हैं, अल्लाह पाक आपको कर्ज से निजात अता फरमाए। और अबीरा नाज हैं, सफ़िया ख़ान हैं, गुलशिरा हैं, निकहत अंजुम हैं। अल्लाह पाक आपको आपकी परेशानियां दूर करे। आप अपना और अपनी वालिदा का नाम
सेंड करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी कार्ड कर दी जाएगी। रिदा खान हैं और इसके अलावा ज़हीर अहमद है, मिर्ज़ा नाइम है, तहरीम फ़ातिमा है, खुरम है, मिसिज़ रिफ़त हैं, मोहम्मद उबैद हैं, रुखसाना ज़ैन हैं और फ़ारूक हैं। इसके अलावा नुज़हत हैं, फ़रज़ाना हैं, शहबाज हैं, हमज़ा कुरैशी हैं, सलीमुल्लाह हैं और ताहिरा ज़हीर हैं और अज़ीज़ अब्दुल अज़ीज़ हैं। तो आप लोग भी दुरूद पाक, अगर आप मुझे कोई तोहफ़ा देना चाहते हैं मेरी इस छोटी सी काविश पर, तो आप मुझे दुरूद पाक पढ़कर इसका हदिया दे सकते हैं और आपका ये दुरूद पाक ज़ाया नहीं जाएगा, बल्कि दुरूद पाक की महफ़िल में शामिल करके आपके लिए ख़ुसूसी दुआ की जाएगी। तो जिन बहने भाइयों ने मुझे दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश किया, अल्लाह पाक आपकी हाजतें मुरादें पूरी फरमाए, आप सब की तमाम मुरादें पूरी करे, आपको अपनी जनाब से इतना रिज़्क़ अता फरमाए कि आपके पास जगह कम पड़ जाए। अल्लाह की ज़ात जब देने पे आती है तो अपने बंदे को बेशुमार नवाज देती है। तो मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।